प्यारा लगेगा न नीला नीला पटना, प्यारा लगेगा न नीला नीला तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तुम इतना न करियो श्रृंगार, नजर का न लग जाए प्यारे नजर तो है। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण मुरली वाला, जय गोविंदा जय गोपाला, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर का न लग जाए प्यारे नजर तुम्हें लग जाए, ओ श्यामा नजर तोरे। एतानि सिद्धि विनायकाय मंगलाशीर्वादात्मकं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि सर्वेभ्यो दिव्य संकल्प ले लीजिए अपने हाथ में। कहते जो सत्संग करेगा उसके भाग्य खुल जाएगा। तो कहा भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा प्रभु बताओ कब करना चाहिए। भगवान ने कहा कि पूर्णिमा के दिन, जल्दी बोलो, एकादशी के दिन, पंचमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन। और भगवान ने कहा कि जिसको पूजा करना है ना, और जिस दिन पूजा मानता है उसी दिन मुहूर्त चालू हो जाता है। देखो मुहूर्त में बता रहे हैं, साथ में कहा कि जिस दिन पूजा करो उसी दिन अपने आप मुहूर्त बन जाता है। सत्यदेव की कथा क्या नाम था बोलो? पहले राजा का नाम क्या था? उल्कामुख। और ये पांचवें अध्याय का राजा का नाम क्या बोलो? तुंगध्वज नाम का राजा। कितनी संतान थी जानते हो? 100 औलाद थी। कितनी बोलो? 100। राजा जंगल में गया, शिकार किया, थक गया, पेड़ के नीचे आके बैठ गया। गांव के नन्हे नन्हे बच्चे लोग रहते हैं। गांव में कौन कौन जाता है? जाते हो ना? गांव देखेंगे ना, उसकी बात ही निराली रहती है, स्वतंत्र रहते हैं। जो भी कपड़ा पाए पहन के हम घूमना शुरू कर देते। गांव के नन्हे नन्हे बच्चे, गोल पत्थर पत्थर कहा गया, गोल पत्थर पाया, बच्चों ने इन्हीं को शालिग्राम जाना, और बच्चों ने इन्हीं को शालिग्राम विठल बाबा जाना। और बड़ी आस्था से रह करके बच्चों ने गैया चला रहे थे। कहा घर में तो पूजा होती है, आज हम बाग बगीचे में पूजा करेंगे। बच्चों ने जैसी बाग बगीचे में पूजा करने चाहिए, कहते ना प्रसाद बना, सबको मुंह लगेगा ना। कोई ऐसा है कि हम उसको नहीं देंगे? कोई ऐसा बंदा है जिसको हम नहीं देंगे? सबको देंगे ना। ऐसे बच्चों ने मिलकर के सबको प्रसाद बांटा। जैसे आप है, घमंडी राजा ने अहंकार से प्रसाद का अपमान कर दिया। भागो ऐसे। राजा अपने महल में गया, सब बच्चे सब बेहोशी, राजपाट बिखरा। राजा वापस में आया। राजा परमात्मा का भक्त था, लेकिन हर इंसान से गलतियां हो ही जाती। राजा ने बच्चों के चरणों में कहा कि गिर के घुटने पर प्रणाम किया। रो रो के श्याम, मेरे आंख के आंसू भी सूख गए हैं, जिनसे करता था मैं प्यार वो भी हमसे रूठ गए हैं। परमात्मा ने बजाई चुटकी, बच्चों के चेहरे पे आई मुस्कुराहट। बच्चों ने दौड़ के राजा को दिया प्रसाद। राजा रोकर बच्चों को गले लगाया, कहा चलो मेरे महल में भी पूजा करेंगे। जो पूजा आपने यहाँ की है मैं जान गया। और रास्ते पर श्रीमन नारायण नारायण, रास्ता में सबको बोलना पड़ेगा, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण। राजा अपने महल को पहुंचा।
पापा पापा कहते बच्चों को गले लगाया। राजा ने उन्हीं बच्चों के साथ में बड़े धूमधाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ किया और बड़े सुंदर से भगवान का यज्ञ पूर्ण बनाया। और वो भी अपने बच्चों को, अपने राज्य को हंसता खेलता देखा और जीवन को धन्य बनाकर अंत में मोक्ष धर्म को प्राप्त किया। कहते हैं पूर्ण बनाया, कथा 5वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब इसका फल क्या मिला? बस एक लास्ट लाइन और है। इसका फल क्या मिला, जिसको कहते हैं रिजल्ट। क्या कहते हैं बोलो? रिजल्ट। पहले अध्याय में किसने व्रत किया था? जल्दी बोलो। टीचर पढ़ाती है ना तो एग्जाम भी लेती है। मैंने माइक से लेकर आज आप लोग के लिए स्पेशल लाया, हर दिन ऑफर नहीं आएगा। तो कहते हैं पहले अध्याय में किसने व्रत किया था? जल्दी बोलो। आप बोले थे कुछ का? पंडित जी, बहुत अच्छी बात है बच्चे। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण ने व्रत किया था। ब्राह्मण का नाम था सतानंद। वही सतानंद अगला जन्म जानते हो कौन क्या पाया? सुदामा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुदामा की हालत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, और थे किसके मित्र जानते हो? सुप्रीम पावर लॉर्ड कृष्ण के भक्त थे। साथ खेले बचपन, गरीबी नहीं गई, बड़ी हो गए गरीबी नहीं गई, शादी हो गई गरीबी नहीं, पर एक पल आया याद कान्हा की। एक बार मोहन से जा करके कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। आप लोग के पास में तो इतना है कि हम कुछ भी जेब में डाल के निकाल के चला देते हैं। सुदामा के पास चढ़ाने के लिए तांडुल तक नहीं था। क्या नहीं था बोलो? समझ रहे हो ना? चावल नहीं था, बाजू बाजू से मांगने ने सबसे धक्का खाया। कहीं से चुटकी मिली, कहीं से मुट्ठी मिला, इकट्ठा हुआ 3 मुट्ठी चावल। जब सुदामा कान्हा की याद में पहुंचे, पैर में भक्ति इतनी बड़ी थी कि पैर में कांटे चुभ गए, फिर भी नहीं छोड़ा भक्ति। खून पे खून निकल रहे सुदामा के, और गिर पड़े, सो पड़े। और जैसे सुदामा को देखे मेरे भक्त इतने दुख में, चुटकी बजाया, सुदामा बेहोशी हालात में उड़ के द्वारकाधीश पहुंचे। आज वो द्वारकाधीश कहां गई पता है? पानी के अंदर चली गई। अभी हमारे देश के पीएम जी गए थे पानी के अंदर में, द्वारकाधीश को मत्था टेक कर आए। वही द्वारकाधीश में सुदामा पहले वो पानी के ऊपर थी, और जैसे जाकर के सुदामा के कांटे निकाले, भगवान भी रो पड़े। चरणों को दबाया, पानी से धुलाया, पट्टी लगाया, रात भर चरण दबा रहे। सुदामा भी रो रहे हैं कि मेरे इतने बड़े सुप्रीमो, खजाने के मालिक, ये मेरे पैर क्यों दबा रहे? मैं तो फटे चल। कहा मेरी भाभी कैसे, मेरे बच्चे कैसे? कहा सब कुछ ठीक है। लेकिन जाकर के कहा कि कुछ मेरे लिए भाभी ने कुछ दिया। और सुदामा ने मन में विचार के, इतने बड़े राजा को मैं क्या दे सकूंगा? देखो 56 भोग रखा है कि नहीं रखा है, सब स्वादिष्ट है, महंगे से महंगे। लेकिन जैसे सुदामा ने तांडुल, अभी तो तांडुल तुम्हें कुछ भी तांडुल कहा के कंकड़ नहीं होते हैं। आज से 15-20 साल पहले जितने भी तांडुल आते थे सब में कंकड़ हुआ करते थे। क्या बोलते थे बोलो? कहा नहीं, कहा छुपा लिए मन से कि पत्थर वाले चावल नहीं दूंगा, कहीं मेरे कान्हा के दांत में चोट ना आ जाए। क्या भक्ति, क्या भक्ति है! सुदामा ने छीना, जैसे मुख में डाला, दूसरा छीना, फिर मुख में डाला, 2 मुट्ठी चावल डाला, तो कॉल जाता भगवान का, भगवान के बिल्डर को कॉल जाता। भगवान का बिल्डर कौन है? जल्दी बोलो, बोलो ना, विश्वकर्मा। दूसरा कहा गया अक्षत पाया, दूसरा कॉल जाता भगवान के रिजर्व बैंक को कॉल गया। भगवान का रिजर्व बैंक क्या बोलो? कुबेर। दोनों को कॉल गया। अगर ये तांडुल पेट में गया, सुदामा घर नहीं बना, तुम दोनों की खैर नहीं। एक बार मोहन से जा करके कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भक्ति बनो कि भगवान आपके घर में
उसी प्रकार जा करके कहा निकल पड़े, भैया जल्दी बाहर निकलो, आपके घर को सोने का महल बना। मना करते नहीं। बोले क्यों? बोले जिसने दान दिया है, दान समझ रहे, जिसने तांडुल दिया है, जिसने, क्योंकि उसके पास तो था नहीं, घर गई थी भीख मांगने के लिए, उनका घर पहले बनाओ। जैसे पहुंची मना कर दिया, नहीं हम उनका नहीं, भगवान ने आपका घर बनाने के लिए कहा मैं नहीं चाहते, मेरा घर मत बनाओ, जाओ चले जाओ। लौट के वापस आए, बोले तुम आए क्यों? मैं जल्दी तुमको भेजता नहीं, जो कह रही है सो बनाओ। ये होती है भगवान की भक्ति। तो जिसने दान किए थे तांडुल के पैसे के, जो भी सबका सोने का महल बनाया। आरती पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? किसने आरती पढ़ते हो? आरती में लिखा है ना कंचन महल की हो। आरती में एक लाइन है कंचन महल की हो। कंचन का मतलब सोने का महल। और इसी प्रकार जाकर के सोने का महल बनाया। यह है भगवान की भक्ति। दूसरे अध्याय में किसने व्रत किया था? जल्दी बोलो। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा पूरे जंगल की लकड़ी का मालिक बना। लकड़ी के नाव में राम जी को पैर कराया, नाव का पार कराया, केवट बना निषाद राज को। तीसरे अध्याय में उल्का मुख नाम का राजा दशरथ बनते, गोद में राम लला का सुख पाया। जिसके गर्भ में कोई संतान नहीं होता ना, तो भगवान खुद प्रकट लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान लाज रखते हैं। और चौथे अध्याय में साधु बनिया, मोर ध्वज नाम के राजा बने, बच्चों को आरे से चीरा। और उस समय बलि चढ़ती थी पहले के जमाने में, पता है आपको? आज बड़ी सरल आप एसी में बैठ के कथा सुन रहे हो। उस समय रावण कुंभकर्ण जितने भी तपस्वी थे ना, 10-10 हजार साल तक तपस्या करते थे, पूजा के बाद में अपना ही गला काट देते थे। उस समय बलि चढ़ती थी। आज हम जीव की बलि देते ना, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, जो कि ये बलि नहीं है ना, शास्त्रों के आधार पर ये बलि नहीं है। जीवदान में भी चढ़ती थी, बंद हो गई है ना। भले नीचे जाके लोग करते होंगे, लेकिन बलि की प्रथा, बलि का मतलब जानते हो क्या होता है? बलि का अर्थ जो बड़ी तपस्या से आप पूजा करोगे, अगर आपकी पूजा फल गई, समझो आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। रावण ने जाकर के बड़ी आस्था से बलि की प्रथा, यानी बलि की प्रथा को पूर्ण बनाया और उसके बाद में बलि को निषेध, इसी कथा में बलि को खत्म कराया। कलयुग में किसी जीव की बलि नहीं चलेगी। और 5वें अध्याय में तुंगध्वज नाम का राजा स्वयं मनु में भगवान की भक्ति करके यज्ञ बनाया। आप सभी आवांश परिवार को ढेर सारी बधाइयां हो। पूजा आपका पूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। चलो भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। जिस प्रकार मुख में आप लोग भोजन खा लेते हैं ना, उसी प्रकार कितना अच्छा क्लियर आ रहा है। हवन का यज्ञ अग्नि का मुख है, तो अग्नि बुझना नहीं चाहिए। सब स्वाहा बोल करके डालिए। सभी आवांश परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आवांश फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पूरे परिवार को ढेर सारी बधाइयां हो। आइए अब आरती करेंगे। पंडित जी घी डालिएगा। ओम बसोवधारम देवस्वा सविता, पुनः 1 चम्मच घी दे दीजिए सेठ को। सेठ जी आइए, घी डाल दीजिएगा। ओम ध्यान ध्यान से थोड़ा सा प्रसाद डाल दीजिएगा। अग्नि देवताभ्यो नमो नमः। बोलो यज्ञनाथ भगवान की जय। अब आरती करेंगे। ओम नमः ब्रह्मांड ब्रह्मा विरमणेन्द्रगतभ्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां नमः। लक्ष्मी नमः सुर बलवीर कठारो इन पर कृपा करी तुमे सारी। ओम जय जगदीश हरे दीन परम दुख हरता
स्वामी रक्षक तुम मेरे, पिता सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार धर्म तेरे, ओम हमेशा मेरा बड़ा स्वामी। ओम जय लक्ष्मी रमण, ओम जय जगदीश हरे स्वामी। भक्त जनों के संकट सर्वल दूर करे, ओम जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हमारे पिता तुम मेरे, शरण पाऊं मैं किसकी स्वामी। तुम बिन और न दूजा, रमणा दुरंबर नील कठारायण, पर कृपा करी स्वामी, पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ जिनकी विपत्ति हरी, ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ आयो, सदा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, तेरा स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमण, बाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करी, मन वांछित फल दी।